तहे दिल से चाहता हूँ कि आप आए और हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे रीति रिवाज को, हमारे धार्मिक अनुष्ठान को जो भी है उसको दूर करने के लिए हम आप लोग के अंदर या हम सारे कोशिश कर रहे हैं कि बचपन से ही अच्छा और नेक विचार पैदा हो। इससे हमें क्या होता है, एक नेक और ईमानदार व्यक्ति बनने का हमके अवसर मिलेगा। हम नेक और ईमानदार व्यक्ति कहाँ से बनते हैं? जिस प्रकार से समाज में, जिस प्रकार के हमारे रीति रिवाज में, जिस प्रकार की हमारे जो आसपास जो माहौल बनता है उसके द्वारा हमारे अंदर में एक अच्छाई और बुराई प्रवेश होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे, आज हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम अपने बारे में, खुद के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम स्वयं क्या है, हम खुद क्या हैं, उसको जानें और चाहेंगे कि आप लोग हमारी तरफ से आई कांटेक्ट करो, तब हम बता पाएंगे। मेरे को देखती हो, ठीक है ना? आप लोग नहीं देखोगे तो हमारा भी गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जानने की कोशिश करें कि आज हम इस प्रकार का हम काम करेंगे कि सबसे पहले हम स्वयं को जानने की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और किस प्रकार के हमें अपने जीवन और अपने बेहतरीन ज़िंदगी को सफलमय ज़िंदगी व्यतीत कर सकता हूँ। तो इससे पहले स्वयं को जानने से पहले ये कहने का मतलब है कि हम एक परमात्मा के अंश हैं, एक धर्मेश के अंश है, एक सरना माँ के अंश है। हमें अंश हमारे अंदर में जो है वो एक धर्मेश का बहुत बड़ा कृपा है। उस कृपा के माध्यम से ही हमारे शरीर में देखने की, सुनने की, चलने की, फिरने की, बोलने की, खाने पीने की, मतलब पूरा जितना भी संचालन होता है उस आत्मा के द्वारा ही होता है, उस शक्ति के द्वारा ही होता है। वो अदृश्य रूप में है, वो एक पावरफुल है और वही सबसे बड़ा चीज़ है। तो आज हमें इस प्रकार की जानने की जरूरत है कि आज हम खुद को कैसे जाने। सबसे पहले जानने की जरूरत है कि हम अपने अंदर में जो इंद्रियां हैं, हमारे अंदर एक इंद्रियां हैं और उस इंद्रियां का दो भागों में बांटा गया है। पहला इंद्रिया क्या है? ज्ञान इंद्रिया। क्या है बच्चों? ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया कितने हैं? 5। कितना है? 5। इंद्रिया कितने हैं? 2। इंद्रिया कितने हैं? 2। लेकिन उसमें क्या है, उसमें भाग बांटा गया है। उसमें ज्ञान इंद्रिया कितने हैं? 5। और कर्म इंद्रिया कितने हैं? 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया भी है। तो हमारे अंदर में जो कर्म इंद्रिया है, वो कर्म इंद्रिया क्या है? हमारे अंदर में एक मतलब जो काम करते हैं, जो हमारे द्वारा, इस शरीर के द्वारा जो काम होता है उसको हम कर्म इंद्रिया कहते हैं। तो हम सबसे पहले हम इंद्रियों के बारे में तो हम जान गए कि हमारे अंदर एक इंद्रिया है, उसका 2 भाग होता है। पहला भाग ज्ञान इंद्रिया और दूसरा भाग कर्म इंद्रिया। तो ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। ज्ञान इंद्रिया क्या है? ये जो आँख होता है, जिसके द्वारा हमारे अंदर में देखने से पता चलता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। मतलब देख की जो प्राप्त होता है वो आँख के द्वारा होता है। पहला है ये ज्ञान इंद्रिया। और दूसरा क्या है? नाक। तीसरा क्या है? कान। चौथा क्या है? जीभ। शाबाश, इसके लिए एक बार तालियां हो जाए। और पांचवा क्या बच्चों? वाचा। और तालियां हो जाए। देखो बच्चे लोग कितना तालियां हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। अभी बच्चों लोग ये जान रहे हैं कि हमारे अंदर में जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमारे शरीर में अच्छाई और बुराई दोनों का ही प्रवेश होता है। तो हमें आज देखने की और सुनने की, खाने की, पीने की, उठने की और जो नाक श्वास भी होता है उसके द्वारा हमें क्या करना है? अच्छे चीज़ को हम प्रवेश करते जाएंगे, अच्छे चीज़ को ग्रहण करते जाएंगे। तो हमारा जो ज्ञान इंद्रिया है वो ज्ञान इंद्रिया सही दिशा में और हमेशा हम खुश रह पाएँ, हम हमेशा अच्छा रह पाएँ। इसलिए हमको ज्ञान इंद्रिया के बारे में जानने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बारे में हम कभी इत्मीनान से और कभी सही तौर पर से और इसको और बड़ा और कुछ न कुछ इस प्रकार से काम करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे ताकि ये आपके अंदर में बिल्कुल फिट जाए। और उसके बाद में हमारा क्या है? कर्म इंद्रियां है। कर्म इंद्रिया क्या है? कर्म इंद्रिया कितना है? 5 है। कितने बच्चों? 5। पहला
पहला क्या है? आँख। क्या है? आँख। दूसरा क्या है? पैर। तीसरा क्या है? मुंह। मुंह। चौथा क्या है? पैखाना का रास्ता, जिससे पैखाना करने का काम होता है। और पांचवा क्या है? पेशाब का रास्ता, मतलब पेशाब जो करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कार्य इंद्रियां हैं। तो कार्य इंद्रियां भी तब हम लोग ठीक कर पाएंगे जब हम खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, या हमारे जो चलने फिरने का जो होता है। आँख के लिए हमें इस प्रकार का हाथ भगवान ने दे रखा है, इससे अच्छा काम करने के लिए दिया है, अच्छा काम करने के लिए दिया है। हमारे पैर भी उस प्रकार की गति होना चाहिए जो अच्छे काम के लिए हमको अग्रसर होना चाहिए। तो हमारे ये कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। और आप लोग अभी जान गए और धीरे धीरे थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे, तो इसको बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना बच्चों? समझ गए आप लोगों ने? चलिए ठीक है, आज इतना ही बोल के मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।